आइए आज योग निद्रा का अभ्यास करते हैं। योग निद्रा यानी सजगता के साथ सोना। यहाँ मेरा चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है और हमें थोड़े समय के लिए लंबी नींद का फायदा मिलता है। हमारा हर स्तर पर विकास होता है। शारीरिक रोग पर हमारे शारीरिक रोग नियंत्रित रहते हैं। मानसिक व भावनात्मक संतुलन बनता है। बहुत ही अवश्य है हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, विशेषकर भावनात्मक संतुलन, और आध्यात्मिकता की ओर हम अग्रसर होने लगते हैं। आसन पर लेटकर शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। पंजों को दाएं बाएं ढीला छोड़ दें। भुजाएं शरीर से थोड़ी दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, उंगलियां सीधी परंतु ढीली। गहरे श्वास लेते हुए छोड़ते रहें। शरीर के पांव के अंगूठे से कपाल तक हर अंग को तनाव रहित बनाते जाएं। किसी अंग में कोई तनाव ना रहे, अपने मनन स्थिति को उस स्तर तक ले जाएं। शारीरिक यात्रा आरंभ करते हैं। चेतना को दाएं पांव पर ले जाएं। दाएं पांव के अंगूठे, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली को तनाव रहित कर शांत करें। चेतना को टखने पर, एड़ी पर, पंजे पर, तलवे पर ले जाएं। इनको तनाव रहित कर शांत करें। चेतना को अपने दाएं पांव की पिंडली पर ले जाएं। मेरे हृदय का एक्सटेंडेड पोर्शन महसूस करें। मेरी पिंडलियां पूरी तरह से स्वस्थ और कार्यशील हैं, जो निरंतर अशुद्ध रक्त को मेरे हृदय की ओर पहुंचाने का कार्य करती हैं। अपने घुटने व दाएं पांव की जंघा को निहारें। मेरे शरीर का पहला फाउंडेशन, किसी प्रकार का कोई विकार व तनाव नहीं। चेतना को अपने बाएं पांव पर ले जाएं। बाएं पांव का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली व चौथी उंगली को निहारें। तनाव रहित कर शांत करें। बाएं पांव की एड़ी, पंजा, तलवा, टखना, इनको तनाव रहित कर शांत करें। बाएं पांव की पिंडली को निहारें। किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। बाएं पांव का घुटना व जंघा को तनाव रहित कर शांत करें। चेतना को दोनों पांव पर एक साथ ऊपर से नीचे निहारें और महसूस करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरे ये दोनों पांव जब भी उठें तो सत्य मार्ग पर ही उठें। मन ही मन दोहराएं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास डुबला होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कभी भूल होना। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे पांव जब भी उठे हमेशा सत्य काम के लिए और सत्य मार्ग पर ही उठे। चेतना को अपने कमर पर ले जाएं। हमारे शरीर का दूसरा फाउंडेशन सारा दिन हमारे शरीर का
बोझ उठाए रखने का ये कार्य करती हैं। महसूस करें ये पूरी तरह से स्वस्थ और पूरी तरह से तनाव रहित है। चेतना को अपने रीढ़ पर दोहराएं। अपनी 32 की 32 गोटियों को, वर्टिब्रा को निहारें। ऊपर से सर्वाइकल की 7 गोटियां, थोरैसिक रीजन की 12 गोटियां। ये सभी गोटियां मेरे सभी अंगों को प्राण वायु व रक्त से पोषित करने का कार्य करती हैं। इनको स्वस्थ बनाए रखने की कामना करते जाएं। लुम्बर रीजन की 5 गोटियां, सैक्रल की 5, कॉक्सी की 4। सभी गोटियों को ऊपर से नीचे निहार कर, शांत कर, तनाव रहित बनाते जाएं। चेतना को अपने मध्य भाग पर ले जाएं। पेड़ू में स्थित अपने 2 महत्वपूर्ण ऑर्गन, जिनको हम किडनी कहते हैं, बाईं किडनी, दाईं किडनी, और उनके ऊपर स्थित बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि एड्रीनल ग्लैंड, उनको निहारें। तनाव रहित कर शांत करते जाएं। मेरे सारे शरीर का फिल्ट्रेशन करने वाले बहुत ही 2 महत्वपूर्ण मेरे ऑर्गन, किडनीज एंड एड्रीनल ग्लैंड्स, मेरे शरीर का फिल्ट्रेशन प्लांट, जो निरंतर हर सेकंड मेरे शरीर से विषैले द्रव्य को बाहर फेंकने का कार्य करते हैं। पेड़ू में स्थित अपने पाचन व मधुमेह से संबंधित ऑर्गन्स को निहारें। दाईं ओर लिवर, बाईं ओर पैंक्रियास। प्रभु से कामना करें ये दोनों मेरे महत्वपूर्ण अंग मेरी पाचन शक्ति को बढ़ाते जाएं और मेरे मधुमेह जैसे दोष को नियंत्रण करने में मेरे शरीर का साथ दें। चेतना को अपने नाभि पर ले जाएं। नाभि में स्थित अपनी 72,000 नस नाड़ियों को निहारें। मेरे संपूर्ण शरीर का विकास करने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण ये मेरी नाड़ियां। चेतना को अपने मध्य भाग पर ले जाएं। मेरे 2 सुंदर गुलाबी रंग के फेफड़े, बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा, दोनों फेफड़े मेरे पूरी तरह से हर विशुद्धताओं से मुक्त होते हुए ऐसा महसूस करें। ना किसी प्रकार की प्रदूषित वायु, ना किसी प्रकार का कफ इन फेफड़ों में जमा हुआ। जब तक मेरे ये फेफड़े चलते रहते हैं, मेरे शरीर में शुद्धिकरण क्रिया चलती रहती है। दोनों फेफड़ों के मध्य मेरा एक सुंदर सा पंपिंग स्टेशन, मेरा हृदय। ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरा हृदय हमेशा कोमल बना रहे, दूसरों के दुख दर्द को समझने में मेरा साथ देता रहे। मेरा हृदय, हे प्रभु, इतना कोमल बनाना कि मैं किसी के भी दुख दर्द को सहन ना कर पाऊं, और जितना मेरा तन मन धन से उनकी दुख दर्द को दूर करने में अपने आप को समर्पित कर पाऊं, ऐसी कृपा हे मेरे प्रभु मेरे पे बनाए रखना। चेतना को अपने शरीर के ऊपरी भाग पर ले जाएं। दोनों भुजाओं को निहारें। दाईं भुजा को, चेतना को ऊपर से नीचे दाईं भुजा को निहारें।
चेतना को अपने दाएं हाथ के अंगूठे पर केंद्रित करें। तर्जनी उंगली, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, हथेली का पृष्ठभाग, ऊपरी भाग, हाथों की लकीरों को निहारें और ईश्वर से प्रार्थना करें, एक तू ही बदल सकता है मेरे हाथों की लकीरां नू। ईश्वर से प्रार्थना करें, मेरे हाथों की कोई भी ऐसी लकीर ना रहे जो मेरे पिछले जन्मों के दुष्कर्मों का प्रतीक हो। इसी जन्म में हे प्रभु, मेरे हाथों की लकीरों को बिल्कुल आध्यात्मिक बनाए रखना। दाएं हाथ की कलाई, अग्रभुजा, कोहनी, भुजबली, दायां कंधा, इनको तनाव रहित कर शांत करें। चेतना को बाएं भुजा पर ले जाएं, ऊपर से नीचे बाएं भुजा को निहारें। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, इनको तनाव रहित कर शांत करें। हथेली का पृष्ठभाग, हथेली का ऊपरी भाग, बाएं हाथ की कलाई, अग्रभुजा, कोहनी, भुजबली, बायां कंधा, इनको तनाव रहित कर शांत करें। चेतना को अब ऊपरी हिस्से पर ले जाएं, ठोड़ी को निहारें, नीचे का होठ, ऊपर का होठ, दोनों होठों के मध्य में स्थित एक मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि, मेरी जीवा। ईश्वर से प्रार्थना करें, मेरे मुख से जब भी कोई शब्द निकले तेरी वंदना के लिए निकले। मेरे पर ऐसी कृपा बनाए रखना, कभी भी मेरे मुख से ऐसा शब्द ना निकले जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। नासिका, दायां कान, बायां कान, ईश्वर से प्रार्थना करें, मेरे कानों में जब भी स्वर गूंजे तो तेरी वंदना के ही स्वर गूंजे। आंखें, दाएं आंख, बाईं आंख, ईश्वर से प्रार्थना करें, जब भी मैं आंखों को मूंदूं तो तेरा दिव्य दर्शन ही मेरे को प्राप्त हो। मस्तिष्क को निहारें, मस्तिष्क में स्थित लकीरों को निहारें। चेतना को अपने मस्तिष्क पर ले जाएं। मस्तिष्क का दायां हिस्सा जो शीतलता का प्रतीक है, बायां हिस्सा जो गर्मी का प्रतीक है, दोनों को तनाव रहित कर शांत करें। पूरे मुख पर चेतना को दोहराएं और महसूस करें कि मेरे मुख पर कोई भी चिंता का प्रतीक नहीं है। मेरे मुख पर आध्यात्मिक शांति और ईश्वर की पूर्ण कृपा से मेरे मुख पर हंसी के स्वाभाविक हंसी बनी रहती है। आइए इसी यात्रा को आगे बढ़ाएं। तत्व दर्शन हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में पांचों तत्व का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस प्रकार ब्रह्मांड पांचों तत्व के संतुलन से संतुलित रहता है, यानी आकाश,
जल, अग्नि, वायु व पृथ्वी, 5 तत्वों का जब तक संतुलन बना रहता है तब तक ब्रह्मांड में किसी प्रकार की कोई आपदा नहीं आती। यदि किसी भी तत्व का संतुलन बिगड़ जाता है तो कई प्रकार की आपदाएं ब्रह्मांड में आ जाती हैं। इसी प्रकार हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है, और जब तक ये 5 तत्व संतुलन रहते हैं मेरा शरीर स्वस्थ बना रहता है। आइए इन्हों 5 तत्वों को स्वस्थ बनाए रखने का, इनका संतुलन बनाए रखने का शुभ संकल्प लें। हर तत्व को पहले हम जागृत करेंगे, फिर ईश्वर को इनका संतुलन बनाए रखने की कामना करेंगे। मेरे शरीर में संपूर्ण हड्डियां, मांसपेशियां व उससे जुड़ी हुई त्वचा मेरे शरीर का पृथ्वी तत्व, बाहर की मिट्टी और इस मेरे शरीर की मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। इसकी सुगंध को महसूस करें और शुभ संकल्प लें कि पृथ्वी से उत्पन्न हुई पदार्थों का ही हम सेवन करेंगे। फ्रोजन फूड व फैक्ट्री मेड फूड का हम सेवन नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प करें। पृथ्वी तत्व मेरे शरीर का 1/3 पोर्शन होता है। जितना हम पृथ्वी से निर्मित भोजन का, पदार्थों का सेवन करेंगे उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ बना रहेगा। आइए इसको स्वस्थ बनाए रखने की कामना करें। मेरे नस नाड़ियों में बहता हुआ रक्त व मेरी ग्रंथियों में बहता हुआ रस मेरे शरीर का जल तत्व, मेरे शरीर का 2/3 पोर्शन मेरे शरीर का जल तत्व होता है। बाहर के जल व अंदर के जल की शीतलता को महसूस करें। शुभ संकल्प लें कि हम अपने इस 2/3 पोर्शन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए साग सब्जियों का, फलों का सेवन करेंगे। किसी भी ऐसे पदार्थ का, ऐसे जल का हम सेवन नहीं करेंगे जो मेरे शरीर में रोगों का कारण बने। इसको संतुलन बनाए रखने का संकल्प लें। त्वचा को स्पर्श कर मेरी सभी नस नाड़ियों में बहते हुए रक्त की गर्मी को महसूस करें। मेरे शरीर का अग्नि तत्व, जब तक मेरे शरीर में अग्नि बनी रहेगी मेरा जीवन चलता रहेगा। जिस दिन मेरी ये अग्नि शांत होगी उस दिन मेरी जीवन लीला का भी अंत हो जाएगा। संकल्प लें, हर रोज हम इस अग्नि को बनाए रखने के लिए बाहर सूर्य देव द्वारा दी गई अग्नि का हम ग्रहण करेंगे ताकि मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई भी कीटाणु ना लग पाए। शरीर में श्वास प्रश्वास का सेवन करें। अपने श्वास प्रश्वास को निहारें। मेरे शरीर का वायु तत्व, इसकी सर्वव्यापकता को महसूस करें। जब तक मेरे शरीर में ये प्राण वायु चलती रहेगी तब तक मेरा जीवन भी चलता रहेगा। जिस दिन मेरे शरीर से ये प्राण वायु बाहर निकल जाएगी मेरा अंत हो जाएगा। शुभ संकल्प लें। प्राणायाम के द्वारा अपने इस वायु तत्व को सक्रिय बनाए रखने का संकल्प लें। मेरे शरीर का खालीपन, मेरे शरीर का आकाश तत्व, इस खालीपन को महसूस करें। शरीर में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां ये मेरा आकाश तत्व मौजूद नहीं।
इस आकाश तत्व को बनाए रखने के लिए संकल्प लें कि कम से कम रात्रि और सुबह के भोजन में 12 घंटे का गैप बनाकर हम लघु उपवास का डेली अभ्यास करेंगे, जो मेरे शरीर में आकाश तत्व का संतुलन बनाए रखने में मेरी सहायता करता है। ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा बनाए रखना कि मेरे ये पांचों तत्व का संतुलन मेरे शरीर में बना रहे। मैं किसी भी ऐसे भोजन का ग्रहण ना करूं, सेवन ना करूं जिससे मेरे किसी भी तत्व का संतुलन बिगड़े और मेरा शरीर रोगग्रस्त हो जाए। अब हमने अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाए रखने का प्रयास किया। आइए हम अब अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक हमारा आध्यात्मिक मार्ग नहीं खुलता। आध्यात्मिक यात्रा के लिए अपने चक्रों को निहारें। मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक, सहस्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक, हर चक्र को अपने मन की आंखों से निहारते जाएं। ये चक्र हमारे शरीर में वही कार्य करते हैं, जैसे हम स्विच को जैसे ही स्पर्श करते हैं तो पूरे कमरे का अंधकार दूर होकर पूरा कमरा प्रकाशवान हो जाता है। इसी प्रकार जैसे ही हम अपने चक्रों को अपने चेतना द्वारा जागृत करते हैं तो हमारा पूरा शरीर दिव्य ऊर्जा से प्रकाशमान होने लगता है। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में ये सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, लेकिन योग साधना करने वाले ही अपनी चेतना से दिन प्रतिदिन इसको जागृत करने का इतना अभ्यास कर लेते हैं कि उनका आध्यात्मिक मार्ग खुल जाता है और हम ईश्वर के स्वरूप को पहचानने में सक्षम होने लगते हैं। चेतना को अपने मूलाधार चक्र पर ले जाएं। मूलाधार चक्र जो हमारी दिव्य ऊष्मा का ग्रहालय है, यहाँ पर हमारी दिव्य ऊर्जा जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं वो टपक टपक कर हमारे मस्तिष्क से हमारे मूलाधार चक्र में जमा होती रहती है। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में ये हमारी दिव्य ऊष्मा, दिव्य ऊर्जा जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, वो मूलाधार चक्र में ही नष्ट हो जाती है। लेकिन योग साधना करने वाले अपनी योग साधना के द्वारा उसी प्रकार इस दिव्य ऊर्जा को अपने सहस्रार चक्र तक ले जाने में सक्षम हो जाते हैं, जैसे एक साधु संत इस कुंडलिनी को अपने सहस्रार चक्र पर ले जाने में सक्षम हो जाता है। आइए इस दिव्य ऊर्जा को अपने सहस्रार चक्र तक ले जाने का प्रयास करें। इस दिव्य ऊर्जा को एक कमल के फूल की पंखुड़ियों के रूप में स्मरण करें। मूलाधार चक्र यानी ऐसे कमल के फूल का स्मरण करें जिसकी 4 लाल रंग की पंखुड़ियां अपने भीतर एक श्वेत चक्र को समाहित करती हुई इस दिव्य किरणों को निहारें, मेरे रोम रोम का शुद्धिकरण करती हुई इस दिव्य ऊर्जा को अब सुषुम्ना मार्ग से मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र पर ले जाएं। यहाँ पर ऐसे कमल के फूल की आकृति को स्मरण करें जिसकी 6 सिंदूरी रंग की पंखुड़ियां बीच में श्वेत रंग के वक्र को समाहित करती हुई इन सिंदूरी रंग की किरणों को उसी प्रकार महसूस करें जैसे सूर्य उदय के समय सूर्य देव
अपनी सिंदूरी किरणों को पूरे ब्रह्मांड में फैलाकर पूरे ब्रह्मांड में शुद्धिकरण करने का कार्य करती हैं। इस सिंदूरी किरणों की आभा को निहारें। ये दिव्य ऊर्जा कुंडलिनी सुषुम्ना मार्ग से अब हमारे मणिपुर चक्र तक पहुंचती हुई यहाँ ऐसे कमल के फूल का स्मरण करें जिसकी 10 लाल रंग की पंखुड़ियां अंदर अपने श्वेत चक्र को समाहित करती हुई समेटते हुई महसूस करें कि मेरे अनाहत चक्र से 72,000 नस नाड़ियां पूरी तरह से मस्ती में झूमती हुई और इस पीले रंग की किरणों को मेरी एक एक कोशिका तक पहुंचाती हुई मेरा पूरा शरीर शुद्ध होता हुआ ईश्वर के लिए मेरा शरीर तैयार होता हुआ, क्योंकि ईश्वर भी एक सड़े गले शरीर को नहीं एक्सेप्ट करता और एक साधक ही अपने शरीर का इतना शुद्धिकरण कर लेता है, अपने चित्त पर पड़ी हुई वृत्तियों को इतना दूर कर लेता है कि हम ईश्वर को प्राप्त करने में सक्षम होने लगते हैं। चेतना को अपने अनाहत चक्र पर महसूस करें। सुषुम्ना मार्ग से ये दिव्य ऊर्जा कुंडलिनी हमारे अनाहत चक्र तक पहुंचती हुई अनाहत चक्र यानी यहाँ मेरी 108 आध्यात्मिक नाड़ियां सक्रिय होती हुई एक साधक के अनाहत चक्र में ही 108 मेरी आध्यात्मिक नस नाड़ियां जागृत रहती हैं। बाकी सभी के हृदय में ये नस नाड़ियां अनाहत चक्र पर सुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं। ये आध्यात्मिक नाड़ियां जितनी हमारी सक्रिय होंगी उतना हमारा आध्यात्मिक मार्ग खुलेगा। महसूस करें कि मेरा हृदय पूरी तरह से कोमलता से, भावनाओं से दूसरों के दुख दर्द को समझने वाला, उसमें अपना योगदान देने वाला बहुत ही मेरा प्रिय चक्र अनाहत चक्र। यहाँ हरे रंग की किरणों को महसूस करें जो मेरे शरीर को स्टेप बाय स्टेप ईश्वर की ओर तैयार करती हुई सुषुम्ना मार्ग से मेरा ये आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा मेरे विशुद्धि चक्र तक पहुंचती हुई विशुद्धि चक्र यहाँ ऐसे कमल के फूल की पंखुड़ियों का स्मरण करें जिसकी 16 नीले रंग की पंखुड़ियां बीच में तीव्र गति से श्वेत रंग का चक्र अपने अंदर समेटते हुई और इस नीले रंग की किरणों को चारों ओर फैलाती हुई यहाँ पर अपने कंठ पर अपने कपाल से टपकते हुए अमृत का सेवन करते जाएं। महसूस करें कि ये अमृत मेरे संपूर्ण शरीर को अमर बनाता हुआ ईश्वर के लिए तैयार करता हुआ दिव्य चक्र अब मेरे भ्रू मध्य के 2-3 अंदर आज्ञा चक्र पर पहुंचता हुआ यहाँ ऐसे कमल के फूल का स्मरण करें जिसकी 2 श्वेत रंग की पंखुड़ियां बीच में पूर्णिमा के समान चमकता हुआ चंद्र। बाईं पंखुड़ी मेरी ईड़ा नाड़ी, दाईं पंखुड़ी मेरी पिंगला नाड़ी और बीच में मेरी अब सुषुम्ना नाड़ी पूरी तरह से जागृत होती हुई
अब मेरा शरीर पूरी तरह से ईश्वर की चरणों की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार। आध्यात्मिक यात्रा के लिए मन ही मन ओम का उच्चारण करते जाएं। अब मेरी चेतना, मेरी दिव्य ऊष्मा मेरे सहस्रार चक्र तक पहुंचती हुई यहाँ ऐसे कमल के फूल की स्मरण करें, कल्पना करें, जिसकी हजारों बहुरंगी पंखुड़ियां चारों ओर दिव्य प्रकाश को फैलाती हुई। अब मैं पूरी तरह से ईश्वर के चरणों की ओर अग्रसर होता हुआ अब मुझे ईश्वर का स्वरूप नजर आने लगा। महादेव के तीसरे नेत्र को निहारे, महसूस करें कि महादेव का 2.5 कुंडल का सर, जो दिव्य ऊष्मा का प्रतीक है, मेरे शरीर में हर प्रकार के विष को अपने अंदर ग्रहण करता हुआ, जो मेरे शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष के रूप में विराजमान रहता है। अब मेरा शरीर पूरी तरह से इन सभी प्रकार के पंचभूतों से मुक्त होता हुआ अब मुझे सत्य चित्त आनंद का आभास होने लगा है। जीवन की सच्चाई क्या है? जीवन की सच्चाई यानी 84 लाख जूनियों के काल चक्र से अपने आप को मुक्त करना। मैंने अपनी साधना के द्वारा अब अपने आप को पूरी तरह से इस 84 लाख जूनियों के चक्र से बाहर निकलने का मार्ग समझ लिया है। इस सच्चाई का मुझे आभास हो गया है। मेरे चित्त पर पड़ी हुई हर प्रकार की वृत्तियां साफ हो गई हैं। अब मेरा चित्त पूरी तरह से प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया है और मुझे दिव्य आनंद का आभास होने लगा है। अब मैं उस स्थिति तक पहुंच गया जहां मुझे जन्म मरण, सुख दुख, अच्छा बुरा, अब इन सभी के प्रभाव से मैं दूर होने लगा हूं। मेरा शरीर पूरी तरह से शून्य की ओर अग्रसर होने लगा है। ईश्वर के स्वरूप को निहारते जाएं। ईश्वर के दिव्य स्वरूप को निहारते जाएं। इस प्रकार ईश्वर की दिव्यता का अनुपम आनंद लेते हुए अब मैं पुनः अपने शरीर में प्रवेश करने लगा हूं। ऐसा महसूस करें। अपने श्वास प्रश्वास को अनुभव करें। अब मन ही मन ओम का उच्चारण करते जाएं। श्वास भरें ओम, श्वास बाहर निकालें तो 1। इस प्रकार 21 बार ओम का उच्चारण करें। संग ही संग चेतना को मेरी ओर केंद्रित करें और मन ही मन दोहराएं। जीवन की घड़ियां व्यर्था न हो, ओम जपो, हरि ओम जपो।
जीवन की घड़ियां वृथा न खो। ओम जपो हरि ओम जपो, चादर न लंबी तान के सो। ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियां वृथा न खोए। ओम जपो हरि ओम जपो, तेरा ये जीवन फिर हो न हो। ओम जपो हरि ओम जपो। ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है। ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है। प्रीति न उसकी मन से तजो। ओम भजो हरि ओम भजो, जीवन की दड़ियां वृथा न खो। ओम भजो हरि ओम भजो, चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। इसके सिवा न मार्ग कोई। ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियां वृथा न खोए। ओम भजो हरि ओम भजो, मन की गति संवारिए, ईश्वर की ओर डालिए। ओम की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। धोना है तो मन को ही धोए। ओम जपो हरि ओम जपो, मन जीवन की घड़ियां वृथा न खोए। ओम जपो हरि ओम जपो। ओम जपते जाएं। मनन स्थिति को स्तर तक ले जाएं कि मेरे रोम रोम से ओम का उच्चारण होने लगे। शरीर में चेतना लाएं, एड़ियां पंजे गुण हिलाएं। जो उठना चाहते हैं वो हाथों को हिलाए डुलाएं। दाएं करवट दाएं कोनी का सहारा लेते हुए उठ बैठे आसन पर। आप सभी का दिन मंगलमय बीते, इसी शुभकामना से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार।